Welcome students. Today in this session we are going to study the oxidation number of metal in complexes containing cationic complex and anionic complex. We all know how to calculate oxidation number of metal. See here, for example I am taking here K3 Fe CN6. अब इसमें हम क्या करते हैं, बिकॉज K इज़ अवर +1, सो 3K आर एयर, हियर द इट विल बी +3 एंड वी नो कि जो हमारा कोई सा भी हमारा कंपाउंड होता है इट इज़ ऑलवेज अ न्यूट्रल कंपाउंड. तो जब ये +3 है तो हमारा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 3-. इस तरह से हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे. कैसे निकालेंगे देखिए, हम इसका निकाल रहे हैं आयरन का. X Cn इज़ अवर -1 × 6 मॉलिक्यूलर चार्ज -3 X -6 इक्वल टू -3 X इक्वल टू so this becomes our oxidation number of iron in such type of complexes. अब हम क्या करें, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें आयनिक स्फेयर भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर है. जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर चार्ज कैसे निकालेंगे. यहाँ पर तो आपने मॉलिक्यूलर चार्ज इस आयनिक स्फीयर के कारण निकाल लिया. यहाँ पर तो आज हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो इन्हीं कंपाउंड्स का निकालेंगे जब हमारे पास कैटायन भी स्फीयर है और हमारा जो एनायन है वो भी स्फीयर है. तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सी आई एम गिविंग यू हेयर दैट ट्रिक फॉर दैट. See what is that trick? ट्रिक कैसे निकालेंगे हम. Now see here that what is that trick. देखिए हमको कंपाउंड देखकर हमको ये तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. यही कोऑर्डिनेशन नंबर हमको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताने में हेल्प कर सकते हैं. यदि दो स्फीयर में से किसी का भी एक का स्फीयर का चार्ज हमको मालूम पड़ गया तो दूसरे स्फीयर का मॉलिक्यूलर चार्ज तो हम आराम से निकाल लेंगे. देखिए क्या टेक्निक होगी आपकी. जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, सी हियर सी बेटा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हमारे 3D सीरीज़ के मेटल स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम हम बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं एज ए सेंट्रल एटम. हम क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो 3D सीरीज़ के जितने भी हमारे मेटल होंगे उनका चार्ज होगा +3. इसके अलावा जो हमारा प्लेटिनम है उसका होगा +4 चार्ज, पैलेडियम है उस पर होगा +4. ये कब होगा, जब इन मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर ये मेटल्स 6 लिगेंड से जुड़े हुए हैं. तो लिगेंड ही हमको वो बता देता है. तो यदि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इन मेटल्स का 3+ होगा और प्लेटिनम और पैलेडियम का होगा +4. ये हमको याद रखना है. उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो प्लेटिनम का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2+, पैलेडियम का 2+, Ag 2+, जिंक 2+, Cd 3+, और Hg 2+. सेम इसी तरीके से वो कंपाउंड जहाँ पर हमारे 2 लिगेंड्स हैं, सेम इसी तरह हमारा यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कॉपर का होगा +, Ag होगा + और Au होगा हमारा +. देखिए इनकी हेल्प से हम किसी एक स्फीयर का
मॉलिक्यूलर चार्ज निकाल पाएंगे, तो उसकी हेल्प से हम दूसरे का निकाल पाएंगे। हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैटायनिक स्फीयर है और ये हमारा एनायनिक स्फीयर है। हम दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। सी आर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हम देखते हैं सी आर कितना है? +3। तो इससे हमको स्फीयर का पता पड़ जाएगा। देख लेते हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर चार्ज निकाल रहे हैं किसका? कैटायनिक स्फीयर का। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखिए। सी आर के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यदि आपको नहीं मालूम है तो इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, जो सेंट्रल एटम है वो कितने लिगेंड से घिरा हुआ है। कितने? द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी लिगेंड्स? तो द लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड्स इज 6। 6 नंबर से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब देखिए इस सीरीज़ में क्रोमियम इज़ हैविंग +3, तो क्रोमियम हो गया आपका +3 प्लस NH3 इज़ अवर 0 इंटू 6 इक्वल टू x। अब ये कितना हो गया आपका? +3 इंटू 0 +3 + 0 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो जो मॉलिक्यूलर स्फीयर है हमारा, इसका हो गया है दिस बिकम्स अवर 3। अब ये पहले ही आपको बता दिया था। नाउ सी हियर, दिस इज द मॉलिक्यूलर स्फीयर ऑफ दिस इज 3। CrNH3 6 इज अवर कैटायन। तो इसका जब 3+ है तो ये कंपाउंड हमारा कैसा है? न्यूट्रल। तो ऑटोमेटिकली इसका ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूलर चार्ज हो जाएगा 3-। तो अब हम इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए हमने CO को माना, एनायनिक स्फीयर अपना क्या है? CO3-। हमको मॉलिक्यूलर चार्ज हमने निकाल लिया। x प्लस Cn इज़ अवर -1 इंटू 6 इक्वल टू -3। x का हम निकाल लेंगे। See here, this is the oxidation number of cobalt in anionic sphere। अब हम बड़े ही आसानी से इस कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। स्फेयर में हम क्या करते हैं, जब भी कोई सा हमारे पास स्फेयर होता है तो कैसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर का? सबसे पहले हम देंगे लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम और इसका देंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ वन स्फेयर। तो वही हम यहाँ पर देंगे। सी व्हाट दिस बिकम्स? टेट्राअमीन। दिस बिकम्स अवर टेट्राअमीन, सॉरी हेक्सा, दिस इज 6 हेक्साअमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3। कैसे हमने निकाला था ये? उस टेबल से 3। देन एनायनिक स्फीयर का देंगे व्हाट इज? हेक्सा साइनो। साइनो क्यों है? क्योंकि हमारा CN ग्रुप यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है। देन अवर सेंट्रल एटम इट इज़ कोबाल्ट। अगेन हियर कोबाल्ट हमारा कैसा है? एनायनिक फॉर्म में, कोबाल्टेट। अब हम इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला आपका इसका? 3।
See, this is that name. See here, with the help of this table, you can find out the molecular sphere of one, and with that molecular sphere of one either anionic or cationic, you can find out the molecular sphere of another remaining. यहाँ पर हमने Cr की हेल्प से 3+ निकाल लिया, इस 3+ की हेल्प से हमको इसका मालूम पड़ गया, इस 3- की हेल्प से हमने CO का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। हम चाहते तो CO का निकाल सकते थे। देखिए CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता, यदि वो CN है, CN कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 6, CO का 6, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है 3। हम 3 देखिए 3 वैसे भी आपका आया है ना। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इन आवर अनदर वीडियो वी विल कमिंग विथ सम another interesting topic. Thank you for watching it.